सेलिब्रेशन के लिए आज हमारे साथ दिग्गज इन्वेस्टर और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। इनफैक्ट हम आज इन्हीं के ऑफिस में हैं और ये जो आइकॉनिक मोतीलाल ओसवाल टावर है यहाँ पर हम आए हैं। और रामदेव जी एक मार्केट गुरु और एक मार्केट जीनियस हैं, मल्टी बैगर थीम चुनने के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस संवत वो कैसा फील कर रहे हैं। रामदेव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आपको। कैसा लग रहा है आपको कि बहुत तोड़फोड़ तेजी होने वाली है इस दिवाली, लोगों का बहुत पैसा बनने वाला है? देखिए क्या है, मेरा आई वांट टू कंटेन माय तेजी बहुत तेजी में बहुत तेजी में है। तो क्या है, सी मेरी तेजी ना मेरे संवत से संवत नहीं चलती। मेरी तेजी मतलब यानी 3-5 साल मतलब पैसे बनेंगे इतना है। अब वो 6 महीने में बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, यू कांट टाइम द मार्केट। अब आई एम टेलिंग यू, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आएंगे तो भी बाजार को समझने का मुश्किल है। सो आई कांट टाइम द मार्केट, बट मेरे को मालूम है बहुत पैसे बनेंगे, बहुत मतलब सीरियसली पैसे बनेंगे। एंड द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनको तो मतलब रियली सीरियस पैसे बने। मेरे पास तो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स राइट नाउ। ओके। अब बट एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू बी, आपका मतलब है ना, गेम जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उतना ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। लेकिन अच्छा बात क्या है, 50 सेक्टर यदि मान लो है तो उसमें ऐसा नहीं 50 से 50 में तेजी है। हमेशा 25-26, हाफ द मार्केट इज ऑलवेज इन तेजी, हाफ द मार्केट इज इग्नोर्ड। अपने को इग्नोर में जाने का, जहाँ पर मतलब सब लाइट्स ऑफ है, पब्लिक सोचती है कि बस खत्म हुआ कहानी। तो भाई अल्टीमेटली पूरे 50 से 50 में तो आप एक साथ नहीं जा सकते ना जी। तो जो गर्म है वहीं आते हो आप, जो ठंडा है वहाँ पर क्या होगा? हर 2-3 साल में सबका पासा पड़ जाता है। जैसे भी टेक जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब TCS और सब 25-30% नीचे है, तो वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। उनको मेरे लगता है वो उसका हायर वाला बेचारा जो खाली पड़ा होगा, समझे ना। और जैसे मान लो आपको क्विक कॉमर्स है, जोमेटो वगैरह, उधर काफ़ी तेजी है, तो उधर उसका आयर बहुत बिजी होगा। तो अपने को वहाँ पर जाना है जो खाली है। चलिए बैंक्स में आता हूँ, क्योंकि आपने तेजी की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप संवत से संवत की बात नहीं करते। इनफैक्ट आप तो कई बार मार्केट लेवल शायद देखते भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपने मुझे बहुत पहले कही थी कि आपकी एक थ्योरी होती है मार्केट में कि डाउन साइड कितनी है और अप साइड कितनी है, और अगर वो रेशो आपके फेवर में है तो फिर आप बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में। इस समय आपके हिसाब से निफ्टी, अगर हम एक मोटा मोटी मान के चलें कि करीब करीब 25,500 पर है, 25,400, 25,500 पर, तो आपके 25,000 ना, इतना कहा गिनते हो आप? हाँ, अरे आप बात ही कर रहे हो, मालूम पड़ा 400 पॉइंट गिर सकता है, बढ़ सकता है 400 पॉइंट। क्या है उसमें? 25,000 बोलो, बहुत सही है। हाँ, 25,000 पर है, तो डाउन साइड कितनी और अप साइड कितनी है यहाँ से? देखो मेरे को लगता है 1000 का भी डाउन साइड नहीं है, लेकिन 1000 का डाउन साइड और 5,000 का अप साइड इन रिजनेबली नियर फ्यूचर, इन द सेंस दैट आपके ऑडियंस के लिए, मतलब बिल्कुल भाई ऐसे तो 25 से 50,000 ही हम गिनते हैं, समझे ना। 5 साल में 5 से 6 साल में 50,000 दिखता है, लेकिन फॉर द नियर फ्यूचर, क्योंकि हमने लास्ट 12 साल में कुछ नहीं किया है, तो अपने को नाउ माई प्रोबेबिलिटी फॉर गोइंग अप इज वेरी हाई। सो अच्छा, दूसरा ये है कि सरकार को भी समझ में आ गया भैया, जब तक आपका अर्निंग्स नहीं आएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, चाहे क्रेडिट फ्लो हो, चाहे टैक्स रिलीफ हो, चाहे आपका GST कट हो। सो दे हैव गिवन ऑल द फिस्कल स्टिमुलस एंड दे हैव गिवन इवन द मॉनेटरी, वेयर मतलब आपका जो बैंक्स को जो बांध के रखे थे क्रेडिट फ्लो। आई थिंक बिगेस्ट डैमेज इन लास्ट 12 मंथ मेरे हिसाब से was the credit flow on the eve of election। जो credit flow 14-15% से 8%, 9% लेके आया। See the drop is crazy। मतलब आप 15% कोई मशीन जा रहा है 80 की स्पीड से या 150 की स्पीड से, 80 में ले आओ, उसका बहुत सारे डैमेज होते हैं। तो वो चीज़ अब बंद हो गया। अब सरकार जो चाहती है कि हमारा जो क्रेडिट फ्लो 8-9%, 10% से 12-15% तक पहुँचे। तो ये जो जर्नी होगी, अब वो 6 महीने में होगी, 12 महीने में होगी, मेरे नहीं मालूम। तो जो कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया जाएगा, उससे किसको किसको कितना फायदा होगा। अच्छा, इधर आपको GST कट हुआ 18 से 0, 18 से 5, तो अच्छा उधर पेंटअप डिमांड भी होना चाहिए। मान लो 100 में 18 से मान लो आप 5 करते भी हो, तो भैया 80% पेनिट्रेशन है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब इजाफा नहीं होगा। बट सम अदर सेक्टर, जैसे आपका जैसे कई चीज़ हो रहा है, एडिबल ऑयल है, अब वहाँ 18 से आपने 5 कर दिया या 0 कर दिया। अब उसमें क्या है कि जो आपका जो 80% इज अनब्रांडेड, बिकॉज द बिटवीन द कमोडिटी एंड द ब्रांडेड कमोडिटी देयर वाज 18% गैप। नाउ दैट 18% इज गॉन, सो आई कैन कॉम्पीट 1-on-1 विद द ब्रांडेड। कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, व्हाई विल ही बाय एनी अनब्रांडेड? ही विल गो एंड बाय ब्रांडेड। तो ब्रांडेड में तूफान हो सकता है। अब वो कौन सा सेक्टर है और कहाँ पर अच्छे कंपनी है, वो सब मैटर ऑफ रिसर्च है, वो रिसर्च करना पड़ेगा। बट इस टाइप में सब दैट इज द रियल अपॉर्चुनिटी कि भाई
अनब्रांडेड टू ब्रांडेड जाना, बिकॉज नाउ जीएसटी इज वेरी लो। अच्छा, सरकार ने क्या किया है, 12 लाख तक आपको टैक्स फ्री कर दिया ऑन द फिस्कल साइड। आपको 12 लाख तक आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी खत्म कर दिया, डायरेक्ट टैक्स भी खत्म कर दिया, इनडायरेक्ट, मतलब भाई दुबई बना दे, 0 टैक्स, 12 लाख। अब 12 लाख रुपए में देखो आप कौन कौन आते हैं, 80-85% लोग आ जाते हैं इसमें, विच इज ब्रॉड मिडिल क्लास जो बोलते हैं, पूरा का पूरा मिडिल क्लास, उनको टैक्स ही नहीं भरने का है। जाओ, और छोटे बिजनेस में जो 5 लाख 7 लाख डिक्लेयर करते थे, उनको भी फॉर्मलाइजेशन कर दिया, भैया 12 लाख तक तुमको टैक्स नहीं, लिखो भरो, तो मेरे साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा इस साल, सबका जो कंप्लायंस बढ़ेगी, कंप्लायंस बढ़ेगा, कंप्लायंस बहुत बढ़ेगा। तो दूसरा क्या हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो रिटेल बूम से चालू हुआ, अब रिटेल बूम क्या हुआ, रिटेल बूम से पैसे आने लगे, वॉल ऑफ मनी आया। हाँ, मतलब अभी मेरे ख्याल से 70 से 75 से लाख करोड़ आ रहा है हर महीने, SIP और बल्क मिला मिलो के, आपका EPFO और इंश्योरेंस मिला के, मेरे को लगता है, मतलब आपको ज़्यादा समझ होगा कि 70 से 1 लाख करोड़ आ रहा है, तो करीब 8 से 12 लाख करोड़ का फ्लो है, वो भी डल मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझो, यहाँ SIP की बुक अभी भी 30,000 करोड़ की है। हाँ, तो कभी मान लो ये 30,000 का इंडेक्स हो गया, तो मतलब लोग यहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। You know, the flow will be so big because people have not bought stocks. इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात की और क्लियरली अगर आप इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपको इस और नंबर्स आपने जैसे कहा बहुत शानदार है रिटेल के, और ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स आते रहेंगे। इस बीच में अगर इंडेक्स 30,000 तक आ गया, वैसे आप 5 साल में डबल की बात करें तो 14% कंपाउंडिंग हो गई बेसिकली, अगर 30,000 पर भी आ गया, क्या FIs वापस आएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने किया हुआ है। क्यों चिंता करने का उनका, उनके बिना ही हो जाएगा, वो आए चाहे नहीं आए, आएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं आएंगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा लगे, और क्या है। तो आपको लग रहा है कि अगर FIs की इस तरीके से ताबड़तोड़ सेलिंग होती रहे फिर भी मार्केट चलेगा? Nothing can stop. This wall of money is too big. See, ultimately earnings have to come. हाँ, और आई एम बुलिश दिस टाइम ऑन द अर्निंग्स, नॉट सो मच ऑन द फ्लो एंड ऑल। फ्लो तो आ ही रहा था, फ्लो पूरा 12 महीने में आया, तो भी बाजार तो वहीं खड़ा हुआ है ना। मतलब ये खाली फ्लो से काम नहीं होने वाला है। उसमें क्या है, देखिए IPO QIP बहुत ज्यादा हो गया है, 30-30 40-40, मतलब कोरिया वाला तो लाइन लगा दिया, बिल्कुल है ना। सो ऑब्वियसली मतलब आपके पास जितना आपके पास डिमांड आएगा उतना उससे ज्यादा सप्लाई आएगा, एक ख्याल रखिए आप, अल्टीमेट पेपर। आई मीन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, उसको तो मालूम उसकी कंपनी कितनी कीमत है, मेरे को मालूम मेरी कंपनी कितना कीमत है। आप यदि दाम डबल लगाओगे तो मैं दे दूंगा ना शेयर, यू नो, ठीक है, मैं दाम दक्षिणा कर दूंगा, लेकिन एक बार तो मैं बेच दूंगा ना उठा के। तो क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज अनलिमिटेड हियर, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट द डिमांड साइड। 12 महीने पहले डिमांड बहुत ज़्यादा था, बट अब नाउ सप्लाई इज मैचिंग, उसी कारण से आई बैंकिंग इज बूमिंग, एवरी डे IPO इज ओपनिंग। ओके, तो अब क्या होगा, मुझे लगता है यहाँ से अब अर्निंग्स बिल्ड होगा, क्योंकि वो जो पैसे हमने दिए हैं कंपनीज को, दे आर गोइंग टू कम इन, एंड द रियल बूम मेरे को लगता है विल कम फ्रॉम कंजम्पशन पिकअप ऑन द बैक ऑफ क्रेडिट फ्लो एंड ऑन द बैक ऑफ लोअर टैक्सेस। तो ये कॉम्बिनेशन अब कितना बड़ा काम करेगा, तो उसमें रियल पॉइंटर इज हाउ फास्ट द क्रेडिट पिक्स अप। बिल्कुल, बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। हाँ। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो जरूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की EMIs कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर, या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा NBFC सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे बैंक के पास अपना निश है एंड ऑल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने M&A बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट व्हाट गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज। गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, ही इज रिलीजिंग द पॉकेट्स व्हिच वर नेवर ओपन। अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप GST मान लो 18% की है, GST 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ RBI हो, चाहे फिस्कल हो,
टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डालते जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। रामदेव सर, एक बैंकिंग पे ही रहता हूँ, एक और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एक बात हो रही है कि शायद जैसे आरबीएल बैंक जैसे बैंक को में अलाउ कर दिया जाए फॉरेन बैंक को स्टक लेने के लिए। आज सुबह एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई कि और पीएसयू बैंकों में कंसोलिडेशन की बात हो रही है। अरे बेच ही देना चाहिए पूरा का पूरा, एक्सएफआई, एसबीआई, सब में ऐसे कोई बड़े बड़े कंट्री के जितने हैं ना, जिनको इनको चाहिए भैया इंडिया के अंदर में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन रहा है तो एक तो मेरा बैंक होना चाहिए वहाँ का। बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दीजिए पूरा, पीएसयू पूरा अनलिमिटेड अब कैपिटल आ जाएगा ना पूरा। सी वन इज दैट व्हाट दे पे, बट सेकंड इज दैट ऑन द बैक ऑफ इट दे हैव अनलिमिटेड कैपिटल एंड देन द डिमांड कम्स। अच्छा, उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम है, तो हुआ क्या कि यू विल हैव वेरी कॉम्पिटिटिव क्रेडिट मार्केट। मतलब पीएसयू बैंकों में ऐसी कल्चर है जो सब कुछ जो है वो सब, देखो क्या मरता क्या ना करता, आपके पास फ्रेंचाइज है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन है। आई मीन सी, मेरे को नहीं मालूम कि किसको किसको कितना इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को मालूम है अभी नहीं तो 6 महीने में इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इंडिया स्टोरी इज क्रेजी। जो जब से आपने रिटेल क्रेडिट फ्लो, रिटेल इक्विटी फ्लो बाजार में अलाउ किया है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर है, इट इज गोइंग थ्रू द रूफ। लेकिन क्या है, अभी तक क्या है, प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है। क्यों प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है? बिकॉज द कंजम्पशन वाज वीक। नाउ यू ओपन द कंजम्पशन टैप, तो अब वो कंजम्पशन टैप में पानी आता है कि नहीं आता, वो अपने दिसंबर मालूम पड़ेगा। तो वर्चुअस साइकिल की शुरुआत हो सकती है आपके हिसाब से जो इट हैज टू हैपन एंड गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ये 3 महीने में नहीं हुआ तो इस क्वार्टर में अगर अर्निंग सीजन थोड़ा खराब भी रहा तो मार्केट कहेगा कोई बात नहीं, ये क्वार्टर तो जाना तो हो गया, क्वार्टर हो गया। जो बाजार बढ़ रहा है ना, दे नो दैट इज गोइंग टू बी बैड। तो बाजार इसलिए बढ़ रहा है, मतलब बाजार ये क्वार्टर खराब होगा उसके बावजूद बढ़ रहा है आपके हिसाब से। और बाजार को लग रहा है कि अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर से वो जो एक अपग्रेड की शुरुआत है शायद वो होगी। देखो बाजार में इतना इंटेलिजेंस होता है, इसी कंपनी वाले तो रहते ही ना, जिस कंपनी में काम करते हैं वो बंदे तो बेच ही देंगे ना, उठा के हमारा गलत भाव लगा होता। सो ऑब्वियसली दे आर नोइंग थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर द राइट। एंड सरकार वाले तो बहुत हथकंडे है ना। यदि मान लो दिसंबर क्वार्टर तक भी यदि मान लो इग्नाइट नहीं होता कंजम्पशन, डू समथिंग मोर रादर देन से कि भाई कम एंड स्पेंड। यदि कार का डिमांड यदि मान लो से 4 मिलियन है, 4 मिलियन का यदि मान लो 6 मिलियन होता है, आपको चिंता करने की जरूरत है। सब कंपनी वाले, देखिए मारुति ने 2 फैक्ट्री लगाया, 2 या 3 फैक्ट्री लगाया, 3 फैक्ट्री ना अभी इसके बाद, 2 फैक्ट्री 2 साल के अंदर आ रही है। आपने 50-40 साल में आपने 3 फैक्ट्री लगाई और अगले 2 साल में 2 फैक्ट्री लगा रहे, इसका मतलब क्या है? यू गॉट टू गेट, सो आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, यू नो। सो एंड देन यू हैव द कंजम्पशन, यू हैव द प्राइवेट कैपेक्स एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैपेक्स इज ऑन। अच्छा, जैसे कंजम्पशन आएगा आपके पास टैक्स आएगा, तो गवर्नमेंट कैपेक्स कैन आल्सो बी प्रीटी बिग। तो तीनों फायरिंग विल कम। अभी जी दिक्कत एक यही आएगी कि इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो मेरे को अपने ऑफिस से यहाँ आने में आज 20 मिनट लग गए। चिंता मत करो, गाड़ी खरीदने वाले यही सोचता है कि रोड है कि नहीं करके, नहीं समझे आप? आप पैदल थोड़ी आओगे, आप गाड़ी तो खरीदोगे, ठीक है 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, और क्या है? फिर रोड बनेंगे उसके लिए, फिर वो कैपेक्स फिर लगेगा। पहले रोड बने फिर गाड़ियां आए तो ज्यादा अच्छा है। नो, उल्टा होगा। अच्छा, बिना गाड़ी का रोड नहीं बनने वाला है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बनेगा। हाँ, नहीं तो आपने ऑटोमोबाइल की बात की, मैसिव रैली देखी हमने जीएसटी कट के बाद 2 व्हीलर्स में, सबसे ज्यादा तो वहीं पे रैली की 2 व्हीलर्स में। सो ऑब्वियसली ये एक हीरो मोटो को आपने लीड किया क्लियरली। ये क्या एक अर्बन कंजम्पशन के रिवाइवल की भी एक सेंस बन रही है कि 2 व्हीलर सबसे ज्यादा वहीं पे ग्रोथ आएगी? फिर ये देखिए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज अच्छा आया था, पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज नीड ऑफ एवरीबॉडी, ओके, बट कैन ही अफोर्ड? इन 2 व्हीलर सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी, और एंट्री लेवल कार में भी काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, and that's where you have given the maximum push. I think combination of monetary, fiscal and credit. I mean credit push जो रहेगा ना, and I think regulators have to be very what I would say, very conscious of a entity level management rather than micro management within entity. कि भाई आप entity में बोलो कि भाई एक बैंक का मतलब NPA एट ग्रॉस लेवल कितना % है, 0.5% है, 40 बेसिस पॉइंट है, 30, इज इट वेल पॉइंटेड और नॉट? अब लेकिन उसके अंदर बोलने नहीं, आप माइक्रो फाइनेंस मत करो, आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो फिर वो हाथ करते आते हैं, यू नो। सो दे हैव टू, यू हैव टू गिव मैसेज ऑफ अबंडेंस और यू नो द एम्बिशन, जो एम्बिशन है हमारा कि विकसित भारत करने का है। अरे विकसित भारत के अंडरराइट कौन करेगा? आपको आपका जीडीपी 4 से 8 ट्रिलियन जाने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद द 200 लाख क्रेडिट, यू नीड अनदर 200 करोड़। लेकिन कौन लिखेगा इस, अंडरराइट कौन करेगा? यदि आप इतना बांध के रखोगे बैंक्स को, तो कौन अंडरराइट करेगा?
बैंक्स, इंश्योरेंस, उसके अलावा आपने बोला ऑटोमोबाइल, ऐसे कई आपने सेक्टर बोले। जीएसटी कट के अलावा इस कोई और ऐसे थीम है जो आपको लग रहा है कि क्योंकि अगर बुल मार्केट आएगी तो सब चलेंगे, तो कुछ और ऐसे स्पेस जहाँ पर बाकी डिजिटल है ना, ऑल अक्रॉस, हाँ एनीथिंग विच इज गोइंग डिजिटल, मरे हुए बिजनेस में भी डिजिटल हो जाएगा तो इट कैन हैव अ एक्शन। सी बेसिकली व्हाट यू हैव टू फिगर आउट, वेयर इज द अर्निंग्स टेलविंड। ओके, जहाँ मार्जिन बढ़ेगा डिजिटल की वजह से। मार्जिन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट शेयर गेन करेगा, जो भी करेगा। हाँ मतलब जैसे मान लो इंश्योरेंस में 10% से ग्रो हो रहा है फॉर द टोटल इंडस्ट्री, बट डिजिटल इंश्योरेंस इज गोइंग एट 40% बिकॉज ही स्टार्टिंग विद 1% शेयर और 0.5% शेयर। उसको यदि 5% जाना है तो उसकी जर्नी तो बहुत लंबी है ना। तो that will remain one of the fiercest, what do you call, growth segment, because consumption is not growing in grocery and all at some 30, 40, 50%, but all the digital this thing, quick commerce company, they're going 100%. From where they're getting the share from the existing channels. आपका सेक्टर भी डिजिटाइज हो रहा है और काफी हमने गेन्स देखे हैं पिछले 3 साल में, जबरदस्त कंपाउंडिंग हुई है। अरे ये तो अल्टीमेट सेक्टर है, मैं बोलता हूँ आपको। इट इज B2C, इट इज डिजिटल, इट इज लो कैपेक्स एंड वेरी हाई कनेक्ट एंड इट्स वेरी क्यूमुलेटिव इन कैरेक्टर। सी वेल्थ मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट क्यूमुलेटिव कैरेक्टर। मतलब आपको वहाँ 100 करोड़ है, आप इस साल 10 करोड़ कमाते तो इट विल बिकम 110 प्लस मार्क टू मार्केट, तो 125 होगा। तो 20 से 25% अंडरलाइंग ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, कौन सा इंडस्ट्री मिलेगा आपको? तो इस सेक्टर में हमने करेक्शन देखी थी क्योंकि लोगों का थोड़ा सा एक जो नियर टर्म विजन है वो चेकआउट हो जाता है, कई बार वो वीकली एक्सपायरी बंद होगी या नहीं होगी, उसके चक्कर में स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई। दैट इज व्हाट आई सेड, जहां पर कोई नहीं जा रहा वहीं जाने का। हाँ, क्योंकि आपने कुछ रेगुलेटरी चेंज किया, उसके कारण से 12 महीने का तो सेटबैक आएगा ही ना। तो उस बीच में क्या, तो अर्निंग्स टूटता है, बाजार टूट जाता है एंड लोग उसको छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि मेरे को समझ है उस सेक्टर का, उधर ही लगे रहने का, एंड दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा रामजी सर, आपने आईपीओ की बात की थी, कोरिया वालों की बात की थी, वैसे पैसा कोरिया वालों ने बना के दिया? मतलब एलजी के आईपीओ में लोगों ने पैसा बनाया और hyundai में भी लिस्टिंग के बाद पैसा बना, लेकिन इसके अलावा जो जिस तरीके के आईपीओ आ रहे हैं उससे कई बार आपको चिंता होती है क्या कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते 15 से 20 नए आईपीओ आ रहे हैं, कईयों को तो नाम भी नहीं सुने। मैं तो सुने ही नहीं नाम, तो मैं तो खैर आई डोंट गो टू एनी ऑफ दिस आईपीओ मीट एंड ऑल, बट एक तरफ तो खुशी होती है, खुशी इस बात की कि नाउ फाइनली रिटेल कैपिटल इज गोइंग इनटू द ऑर्गेनाइज, आई मीन सेविंग्स आर गोइंग इनटू बिल्डिंग द एंटरप्राइजेस। ओके, सो ये 100 मान लो इस साल 120 130 आईपीओ आएंगे, उसमें यदि मान लो 10% भी, 10-12 कंपनी, इन्फोसिस, TCS और जोमेटो, इस टाइप की कुछ कंपनी निकलती, पक्का निकलेगी। एक में से 10 में से एक तो पक्का निकलेगा। तो आप समझो साइज ऑफ वेल्थ दिस कंपनीज विल क्रिएट इन द इयर्स टू कम। बिकॉज आई नो एज एंटरप्रेन्योर I didn't have access to any capital. Let me tell you, in 87, I couldn't have got even 10 lakhs rupees to start my business. Okay, when I bought the membership, I required 25 lakhs. I had 15 lakhs of my own. 10 lakhs also I couldn't borrow from bank. Okay. You know, one of the clients only helped. Okay. I got the first line of credit from Citibank at 21.75% in 99. 21-22% में, and I think that was the best banking deal we ever did. I mean, I'm so thankful to them that they gave credit. 1 करोड़ का क्रेडिट लाइन था 99 में. So what I'm saying is you deprive the sector from the equity capital as well as credit borrowed capital. एंटरप्रेन्योर करेगा क्या? अभी क्या है, आपका सबसे पहली बात तो एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपका $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, तभी वी आर टॉकिंग अबाउट $500 billion इकोनॉमी। 8 गुना तो मार्केट का साइज हो गया, एंड इट हैज बिकम मच मोर ग्लोबल, सो यू हैव ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आल्सो। दूसरा, उसको फिर चाहिए कि भाई उसको, ही इज एक्साइटेड, 25-27 साल का बंदा है, उसको बहुत एक्साइटमेंट है पैसे कमाने का, तो उसको चाहिए इक्विटी। अभी आपके पास आइडिया अच्छा है तो इक्विटी देने वाले बहुत हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ कोई भी दे देगा, 10 करोड़। हम तो IIT में खोलने वाले सेंटर, इनोवेशन सेंटर, सब लोग लेके आओ 1 करोड़ रुपया, जो अच्छा करेगा 10% दे के आओ और 1 करोड़ लेके आओ। यू नो, थोड़ा एक पिच करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना, तभी था नहीं, आज वो सब है। यही सब जोमेटो फेमेटो निकलेंगे सब लाइन से।
अगर ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप, अगर जो आप कह रहे हैं कि आईआईटीज़ में जाके आप कह रहे हैं कि आप 10% 2 और 1 करोड़ लेके जाओ, तो आप तो एक एंटरप्रेन्योर्स की एक झड़ी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जो यूएस में हुआ है पिछले 10 साल में। हम तो करें, इंडिया में अगले 20-30 हमसे साल तो जितना हो सकता है सब करेंगे, और उसमें हमको फायदे होगा सब मिला के। हाँ, घाटा भी नहीं होने वाला है, पक्का हूँ, तो बहुत पैसे बनाएंगे हम, लेकिन हम पैसे कमाने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि वी वांट टू सी, मतलब वी वांट टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स हु हैव सॉलिड इन्थो, सॉलिड आइडिया, बट नो कैपिटल। हाँ, तो वी शुड बी द फर्स्ट गाय टू गिव देम फर्स्ट करोड़, हाँ, यू नो, और फिर करके दिखाओ थोड़ा बहुत, कुछ हाँ, भी मालूम पड़ जाएगा ना, साल भर साथ में रहेंगे तो। हाँ, सी, इंडिया का जो वेल्थ क्रिएटिंग मशीन था, इट वाज ऑन, ऐसा नहीं कि इट वाज नॉट ऑन, बट इट गॉट अ बूस्ट द मोमेंट रिटेल मनी स्टार्टेड, रिटेल सेविंग्स मनी started flowing into the market. हाँ, Okay, now the debt capital will come through REITs and private credit and all. Okay, तो उधर भी सरकार को जो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करना चाहिए, जितने भी उनके पास रोड एसेट्स हो रहा है सबका सब सिक्योरिटाइज कर देना चाहिए, so they will have too much of capital because they have invested maybe 50 lakh crores or maybe 100 lakh crores into building all this infrastructure, but they are not securitized. अब सिक्योरिटाइज कर दो, सब टोल मतलब जो पैसा लगाया उसको समझ में आया कहाँ से लेके आने क्या कर रहे हैं। सो द गैप ग्लोबल, लॉट ऑफ ग्लोबल कैपिटल विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, एंड देन यू कैन डू इवन मच बिगर, जो गडकरी साहब कर रहे हैं सिक्योरिटाइज करके, उनके पास कैपिटल की उसी का। देखो अभी कल मैं पढ़ रहा था, ब्रह्मपुत्र के ऊपर कुछ 6 लाख करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो, टू हार्नेस द पावर ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर। 6 लाख करोड़, मतलब दैट इज 2% ऑफ जीडीपी। तो यू नो इस टाइप, दैट इज कमिंग ओनली आउट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. So I think securitization machine in India is very good. I think we should also see to it that anything which is coming on the way, जैसे आपका कोर्ट्स वगैरह है बहुत स्लो है, आपका मतलब anything to do with the capital markets disputes, that should be resolved in like a online basis, 24 hours, 48 hours. Pay 1 lakh rupees, you get judgment in 24 hours. Pay 10 lakhs rupees, you get judgment in next 1 hour types. Quick commerce का तो उठा के उसमें जजमेंट में भी judgment is quick commerce, best of the I mean, you deploy best of the talents and pay for it. भाई the clients are willing to pay ना for the judgment. Okay. अब सर एक चीज रह गई हमारी डिस्कशन में, टैरिफ वाली जो सिचुएशन है यूएस के साथ वाला, ये कितना बड़ा रिस्क है? देखिए रिस्क तो हमने ऑलरेडी प्राइस कर लिया है। हाँ, 50% का तो भी प्राइस कर लिया, बचा क्या है, इससे तो अच्छा ही आगे जो आएगा। हाँ, हाँ। एक तो 50% तो एक बात है, there is lot of uncertainty about the whole. मेरा मतलब है कि इम्पैक्ट उसका फाइनेंशियल्स में आएगा ना, आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। इट्स अ हेडविंडेड सिचुएशन। 25% भी हेडविंडेड है, सो यू हैव टू बी सेलेक्टिव कि कहाँ पर किसकी बताया ने। एक तो पहली बार ट्रेड विल फ्लाई इन इट्स अ लेवल, सो लॉट ऑफ गाइज आई मीन स्पोक टू, एवरीबडी हैज अल्टरनेटिव प्लान, route it through Middle East, or jewelry guys have their own plans of getting the casting done from US and refinish here and send it there, even at zero duty and all. So trade will find its way. Okay. But still it's a handy, it's a headwind. If you are 100% exporting to US, I would say that stay away from them. तो अगर ये डील हो गई तो फिर वो आपकी जो आपके मार्केट लेवल से जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप और 10% ऐड कर देंगे क्या, अगर ट्रेड डील हो गई यूएस के साथ? तो नहीं, वो 5 जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसमें सब इंक्लूडेड है ना भाई साहब। अच्छा अच्छा, कि भाई ये सब होगा, मतलब नाउ आई थिंक दैट वी आर एट द कस्प ऑफ इट। नवंबर एंड दिसंबर, मतलब लाइक इन दिस क्वार्टर इट शुड बी डन। तो डेफिनेटनेस आ जाएगा, एंड आई थिंक रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएस इज वेरी स्पेशल, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस कंपल्शन for the duties and things like that. They want to tackle their financial situation whatever way. But I think there will be some sensibility in the dealings, and finally it will come. Even China, US will also get sorted out. So I think we're in the final round of this settling. Hopefully in next one and a half, 2 months, we should see. Otherwise it might get postponed for some more time. ये तो ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसका नहीं हो सकता है, ये तो मैन मेड है। ठीक है, तो 2 सवाल आपसे आखिरी में रामदेव सर। अगले साल संवत पर जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये बिल्डिंग पूरी रेनोवेटेड होगी, और दूसरा निफ्टी कहाँ पर होगा? हाँ? निफ्टी कहाँ पर होगा? ये एक्चुअली आई कांट फोरकास्ट, बट मुझे लगता है इससे तो सिग्निफिकेंटली हायर रहेगा। आई मीन हायर मतलब समझो 10% होगा तो 27 होगा, 15% होगा तो 28-29, बट एक्चुअली ये अर्निंग्स के ऊपर है। यदि बाई चांस अर्निंग्स ब्लास्ट हो गया, मतलब क्रेडिट पिकअप होगा, मतलब सिंगल चीज बोल रहा हूँ, फॉरगेट आउट एवरीथिंग, सब इशू एक तरफ रख दो। क्रेडिट फ्लो यदि मतलब 15-16-17% होगा ना ईयर ऑन ईयर, आप सोचो फिर 30,000 इज डन। 30,000 इज डन। बट यदि क्रेडिट फ्लो यदि 10% ही रहा, फिर जयराम जी की मतलब ठीक है, मतलब 26, 27, देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन पिकिंग स्टॉक्स। कोई चीज डबल जो है, कोई मतलब देयर विल बी एक्साइटमेंट इन द मार्केट,
डाउनसाइड तो लिमिटेड है. डाउनसाइड लिमिटेड है रिगार्डलेस 1000 पॉइंट की डाउनसाइड. Yeah. So if you say downside is a risk, definition of risk is downside, so that is very very limited. And upside is very large, so I would say downside is limited, upside is kind of unlimited. Okay. With the caption that it will be, I would expect 15% compounded. That's my unlimited number. चलिए आपके मुंह में घी शक्कर 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड अगर मिल रहा है तो थैंक यू सो मच रामदेव सर. मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज, और आपको और आपकी पूरी टीम को, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नहीं, आपके सबके, आप पूरे जितने भी CNBC आवाज़ CNBC टीम के व्यूअर्स हैं और आपके स्टाफ और आप, वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर. एंड आई विश ऑल ऑफ देम to make not only 15% but make 20%, 25% compounded. बिल्कुल मल्टी बैगर्स क्रिएट करिए जैसे रामदेव सर ने किया है, और थोड़ा